इस तरीके की गाय अगर आज की तारीख में आप लेने जाओगे 2-2.5 लाख से कम की गाय नहीं आएगी। टाइट और फिक्स्ड अडर है, मतलब लूज और हैंगिंग अडर नहीं है जो सही नहीं माना जाता। जैसे ये वाली गाय भी आप इसको देखोगे तो फेस छोटा है, एकदम परफेक्ट इसका कान है, आंखें हैं, सर है। तो फ्रूट फ्लाई के लिए हमने एक फ्लाई ट्रैप आता है, वो लगा रखा है जगह जगह पे। तो अब आप देखो इसमें कितने सारे आ गए हैं। ये फेरोमोन ट्रैप होता है। हाँ। अब आप देखो इसमें कितनी, इसमें आपको खुशबू आ रही होगी। ये गायों का चारा लगा रखा है, सुपर नेपियर वैरायटी है, पाकचोंग वैरायटी है। सुपर से भी ऊपर हाइट होगी इसकी। ये बायोगैस प्लांट है हमारा। अच्छा। इसमें लगभग दिन का 350 किलो गोबर और 700 लीटर पानी डालते हैं हम लोग। आज के एपिसोड में आप मिल रहे हैं विभोर जैन से। गौपालन में इनकी सफल कहानी जानने माटी इंडिया की टीम दिल्ली से जयपुर के टिबरिया पहुंची। इस युवा ने 4 साल पहले 23 साल की उम्र में गिर गौपालन शुरू किया। अब वो गिर गायों का दूध, घी, छाछ इत्यादि की मार्केटिंग अच्छे दाम पर कर रहे हैं। साथ ही 20 एकड़ के फार्म में इन्होंने गौपालन को सफल बनाने के लिए गौ आधारित खेती समेत कई इंतजाम किए हैं। विभोर से देसी गायों की डेयरी समेत ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बारीकी से बात होगी। तो स्वागत कीजिए किनाया ऑर्गेनिक फार्म्स के विभोर जैन का। नमस्कार दोस्तों, आज मैं किनाया फार्म्स जयपुर में हूं और मेरे साथ हैं बहुत ही यंग एंड डैशिंग विभोर जैन। विभोर की खूबी मैं आपको बता दूं कि ये पिछले 4-5 साल से गिर गाय पर काम कर रहे हैं और गिर गाय के साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि गौ आधारित फार्मिंग कर रहे हैं। इतनी छोटी उम्र में आपने गिर पर काम करने की क्यों सोची, जबकि आपकी उम्र में लोग बहुत सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, आप गायों की तरफ भाग गए, ऐसा क्यों? सर देखिए, मेरी शुरुआत 4 साल पहले हमने स्टार्ट किया था। आप आए भी थे उस समय जब हमने स्टार्ट किया ही था। तो शुरुआत करने का मकसद ये था, एक्चुअली इंस्पिरेशन इससे मिला। मैं आपको बताऊं तो हमने शुरुआत में एक घर पे ही हमने 2 गाय पाली थी, क्योंकि एक वैदिक हमारे जो फैमिली में जिसको हम कंसल्ट करते हैं, तो उनको मेरे फादर ने बोला था कि आप गिर गाय का दूध या घी का सेवन करें, क्योंकि फादर को बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल रहता था। तो अब हम घर पे 2 गाय लेके आए थे और उस समय मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा था। और फिर जब हमने घर पे रखी गाय तो उसका परिणाम इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था, मतलब 3 से 4 महीने में पापा का कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम नॉर्मल रेंज में आ गया था, जबकि 10 साल से एकदम हाई लेवल में रहता था। तो वो लहसुन का पानी और जितनी भी मेडिसिन वगैरह कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की रहती थी वो सब लेते थे, लेकिन कंट्रोल में नहीं आ पा रहा था उनका। अच्छा। तो आफ्टर लाइक 3-4 मंथ जब वो लेने लग गए रेगुलरली, तो उनको जब रिजल्ट दिखा तो मेरी इसमें उत्सुकता बढ़ी, क्योंकि इससे पहले मेरे को कोई एक्सपीरियंस था नहीं, हमारा कोई बैकग्राउंड था नहीं खेती का किसी भी तरीके का। तो तब मैंने इसमें फिर और स्टडी किया कि इसमें ऐसी क्या खास बात है कि कि एकदम मैजिक की तरह ये काम करता है, स्पेशली हार्ट रिलेटेड डिजीजेज में या कोलेस्ट्रॉल जैसी चीज़ में। तो फिर इसमें समझ में आया कि इसमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं देसी गाय के घी या गिर गाय के घी में, जो जैसे एक CLA करके होता है, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड, जो इस घी में पाया जाता है, काफी हाई मात्रा में पाया जाता है। वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काम करता है। तो इस तरीके बहुत सारे इसमें गुण रहते हैं।
तो इसके बारे में समझा, फिर धीरे धीरे इसमें जागरूकता बढ़ते गई। मेरे को खुद को क्या बोलते हैं, नेचर से जुड़ के रहने में, पशुओं की तरह के तरफ लगाव रहा हुआ है शुरुआत से। तो ये था कि इसमें और स्टडी किया 5-6 महीने, एक साल के आसपास पहले स्टडी किया हमने। गुजरात में गया, फिर वहाँ पे ब्रीडिंग का समझ में आया कि ब्रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो उस तरीके से फिर हमने किराए की जमीन लेके शुरुआत में वहाँ पे स्टार्ट किया, जहाँ पे आप पहले आए थे। हाँ, क्योंकि मैं जब आया था जयपुर के नजदीक था, वो शहर के नजदीक था, और वो लीज पे लैंड ली थी 3 से 4 साल तक विभोर ने। हाँ। अब देखिए ये एक बहुत ही सुंदर शेड का इन्होंने निर्माण किया है, यहाँ पर गिरगायें रखी हैं। बिल्कुल। तो आप थोड़ा दर्शकों को समझाइए कि एक मतलब यंग या और कोई नया इस क्षेत्र में काम करना चाहे तो वो कैसे किन किन बातों का ख्याल रखे जब भी ऐसा काम शुरू करे। देखिए मैं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं इस तरीके से फार्मिंग, और मैं उनको डेफिनेटली प्रमोट करूंगा। इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये इकलौता बिजनेस होगा दुनिया में जो जिसमें आप किसी भी चीज़ का शोषण नहीं कर रहे हो। अब ना तो गाय का शोषण करोगे, अगर आप सही तरीके से गाय पालन करोगे, ब्रीडिंग पे वर्क करोगे, तो ना तो गाय का शोषण होगा, ना जमीन का शोषण होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे साथ में, पर्यावरण का नहीं होगा, और जो कस्टमर है उसको भी आप बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का चीज दोगे, और जो स्टाफ वर्क कर रहा है सबका, राइट। तो इससे अच्छा बिजनेस नहीं है। अब इसको सही तरीके से रन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी बारीकियां होती हैं जिसपे आपको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं होता और अपन एक बार स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद एक बार स्टार्ट हो गया, इतना मेजर इन्वेस्टमेट हो जाता है इसमें, गायों में, पूरे कंस्ट्रक्शन में, फिर आप नहीं सही कर पाते, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने खुद इतनी सी चीज़ें 4 साल में काफ़ी एक्सपीरियंस मिल गया, काफ़ी चीज़ें समझ में आई, तो वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, जो बारीकियां हैं इससे रिलेटेड, अपने को जो ध्यान रखनी चाहिए अब नया फार्म स्टार्ट करें तो। देखिए इसमें मेन चीज़, फर्स्ट थिंग जो आती है वो गाय आती है। गाय आपको बेस्ट क्वालिटी की रखनी चाहिए, मतलब ब्रीड प्योरिटी वाइज, ताकि एक तो उसका दूध का सही प्रोडक्शन रहे। बहुत बार क्या होता है, आप ये सोच लेते हो कि चलो 10 लीटर की गाय 50,000 में आ रही है तो आप 10 गाय खरीद लो, रादर देन की जो 15 लीटर की गाय है जो 1 लाख रुपए में आ रही है उसकी जगह। पर वो गलत सोच रहती है, बिकॉज होता क्या है, अच्छी गाय नहीं होगी तो उसका एक तो लैक्टेशन पीरियड कम रहता है, वो ज्यादा समय दूध नहीं देती, और अगर मान लो सिर्फ 10 लीटर ही दूध दे रही है, तो अगर आपको ब्रीडिंग पे भी काम करना है तो आप बच्चे को कम से कम 5-6 लीटर तो दिन का पिलाओगे, तो आपके पास मिलेगा क्या, और फिर आप सस्टेनेबली कैसे कर पाओगे उसको। तो गाय अच्छी होना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज ये आती है, मार्केटिंग पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपका सही प्राइस पे बिकना जरूरी है प्रोडक्ट। अच्छा, जैसे आपका दूध है तो वो क्या रेट आप बेचते हैं? दूध अभी हम 100 रुपए में दे रहे हैं, बट अब हम जल्दी इसको बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज 100 रुपए में अभी आपको ही पता है इतना ज्यादा महंगा हो गया है। सूखा चारा जो पहले 8 रुपए या 6 रुपए का आता था, अभी 18-17 रुपए का आ रहा है जी। पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, मतलब इन्फ्लेशन ऑब्वियसली काफी बढ़ गया। तो आइडियली तो आई वुड से शहरों के पास 125 के आसपास का रेट तो कम से कम रहना ही चाहिए, अच्छा, सस्टेनेबली करने के लिए। दूसरा घी इसका प्रोडक्ट हो गया। दूसरा घी हो गया, घी हम अभी 3,000 रुपए में कर रहे हैं। हाँ। 1 लीटर घी। हाँ। बाकी ऑर्गेनिक सब्जियां वगैरह हमने लगा रखी हैं, वो अलग अलग रेट रहता है सीजन के हिसाब से, जो उगती हैं सब्जियां उसके हिसाब से हम करते हैं। तो वो किन को भेजते हैं आप? जैसे दूध घी तो आपके कस्टमर होंगे, लेकिन सब्जियां वाले क्या उन्हीं को भेजते हैं, उन्हीं लोगों को? जयपुर में देखिए क्या होता है, अगर जिस एरिया में हम सर्विस कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं जिन एरियाज में, तो अगर वो उन्हीं एरिया में उनका एड्रेस आता है तो उनको तो हम डिलीवर कर देते हैं सब्जियां भी, भले ही वो दूध के सब्सक्राइबर्स ना हो तो। बट बाकी जो दूध के सब्सक्राइबर्स है उनको तो जब भी वो ऑर्डर करते हैं तो उनको हम पहुंचा देते हैं, दूध के साथ ही डिलीवर हो जाता है। अब थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि जैसे आपने ये शेड बनाया जी, तो इस शेड को बनाने में आपने क्या ख्याल रखा, हाइट कितनी रखी, और इस पे कितना आपने लमसम खर्चा किया? देखिए ये जो शेड का भी जो डिजाइन किया है, काफी मतलब सोच समझ के और पुराने एक्सपीरियंस से सीख के इसका डिजाइन किया। अब आप यहाँ पे देखिए, ये अगर आप पूरा देखेंगे डिजाइन इसका, तो गाय पूरा दिन यहाँ पे खुली रहेगी, खुली में है, राइट। कोई बंदी नीचे कोई पक्का कुछ नहीं किया हुआ है, खुला रेत है जो इनके लिए आइडियल होता है। इनको सबसे ज्यादा पसंदीदा बेडिंग आप जिसको कहेंगे यही होती है, मिट्टी होती है। तो पूरा दिन गाय खुली रहती है। मिल्किंग के टाइम जब गाय आएंगी, सिर्फ सुबह शाम 2 टाइम, ये हमने इस तरीके से पैन वो बना रखे हैं, इसमें भी अलग अलग कंपार्टमेंट बना रखे हैं, इंडिविजुअल गाय पे हम ध्यान दे सके किस तरीके से रहता है। ये इनका वो रहता है फीडिंग मैनेजर, इसमें भी हमने जाली लगा रखी है, आप देखें, ताकि इसमें मिट्टी विट्टी ना रहे चारे में, वो सारा छन जाए ऑटोमेटिकली, लेबर कम से कम लगे। और अब ये पूरा पैसेज बना रखा है, दोनों साइड चारा डल जाता है, और इधर दोनों तरफ आपने फिर दरवाजे से ये दरवाजा खोल दिया तो यहाँ से गाय इधर उधर आ जाएगी दोनों साइड।
अच्छा, हाइट का भी आपने इधर थोड़ा कम रखी है, इधर थोड़ा सा हाँ, ज्यादा है। हाइट यहाँ पे इस तरफ कम रखी है क्योंकि गाय इस तरफ सिर्फ सुबह और शाम रहती है। अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे जब मिल्किंग होती है तब, और शाम को 4-5 बजे तब। दिन में तो पूरा टाइम इधर खुले में रहती है। तो यहाँ हाइट ज्यादा है, इधर हाइट कम रखी हुई है इस वजह से। और पूरा एक ही साइड स्लोप करा हुआ है। अच्छा, आप देखेंगे तो हाँ, पूरा एक साइड ही एक- स्लोप है। एक तो साइड सारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हमने कनेक्ट करके पूरा वहाँ पे 50 लाख लीटर का हमने पॉन्ड बना रखा है। अच्छा, वो सब भी वहाँ आपको चला जाता है। दिखाएंगे, सारा पानी वहाँ कलेक्ट हो जाता है रेन बहुत वाटर। बढ़िया। देखिए, क्योंकि राजस्थान में, जयपुर में पानी की वैसी दिक्कत है, और तो इसलिए पानी खुद का स्टोर हो जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ। इंटरव्यू के इस हिस्से में विभोर से उनकी गिर गायों की खूबी, गायों की मिल्क देने की क्षमता आदि विषयों को समझेंगे। तो विभोर, आप हमें थोड़ा गायों के बारे में बताइए कि कैसी गायें ज़्यादा अच्छी होती हैं, मिल्किंग वाली कौन सी होती हैं, या कौन सी ब्रीडिंग वाली खास होती हैं? राइट, ठीक है। अब देखो इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखिए आप। हाँ। इस तरीके की गाय अगर आज की तारीख में आप लेने जाओगे 2-2.5 लाख से कम की गाय नहीं आएगी। अच्छा। इस बॉडी स्ट्रक्चर की गाय, ये मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आया था। हाँ। अब इसकी एक बार आप बस बनावट देखो, इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखिए आप। हाँ। मतलब ये ऐसी गाय है। अडर क्वालिटी देखिए इसकी। इसका एक थन खराब हो रहा है। हाँ। सिर्फ मैं ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लाया था, शुरुआत से एक थन खराब था इसका। अच्छा। लेकिन 3 थन से जब ये ब्याती है तो भी 8 लीटर 3 थन से दूध देती है ये। अच्छा, एक टाइम का। एक टाइम का। अच्छा, तो ये कहाँ से लाए थे आप? गुजरात से ही लेके आए थे इसको हम। अब इसकी क्वालिटीज देखिए, मैं आपको क्वालिटीज अगर बताऊं, बताइए। सर की बनावट आप देख सकते हैं किस तरीके से है। सींग का पैटर्न देख सकते हैं, एकदम सींग दब के आ रहे हैं। जितने सींग दब के जाते हैं उतना अच्छा आपका फोरहेड डेवलप होता है। राइट, उभर के आता है। आंखें इसकी बहुत अच्छी हैं, कान इसके बहुत अच्छे हैं, फेस छोटा है इसका, लंबा मुंह नहीं है। लंबा मुंह। इसका हम्प का साइज देखिए, ड्यूलैप बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। पूरा आखिरी तक ड्यूलैप आप देखिए। हाँ, ह्यूज है। और लेंथ वाइज आप देखेंगे, हाँ, बहुत अच्छी लेंथ है, हाँ, ना, लंबी एकदम गाय है। राइट। उससे पता लगता है कि हाँ, गाय का नस्ल अच्छी है। राइट। तो इस तरीके की गाय होनी चाहिए। अच्छा। इसी पे वर्क कर रहे हैं, संवर्धन पे। हम चाह रहे हैं कि हमारी सारी गाय इस क्वालिटी की हो आने वाले 3 से 4 महीने में, 3 से 4 साल में, सॉरी। अच्छा, तो और मिल्किंग वाली अगर हम बात करें कि आपकी मिल्किंग की गायें अच्छी हैं, कितने मैक्सिमम लीटर दूध देती हैं गायें? देखिए मिल्किंग वाली मैं आपको, जैसे एक ये वाली गाय है, इसका अभी टाइम का अभी लगभग 8.5 लीटर 9 लीटर दूध दे रही है। ये टाइट और फिक्स्ड अडर है, मतलब लूज और हैंगिंग अडर नहीं है जो सही नहीं माना जाता। हाँ, सही बात। उसमें बीमारियां बहुत आएंगी। हाँ। मैस्टाइटिस का बहुत चांस रहता है। जब गाय डिलीवर करती है तो क्या स्वेल हो जाता है अडर, तो उसी को बैठने में उसी के पैर से कई बार थन कट जाते हैं। तो अडर जितना कॉम्पैक्ट हो और टाइट फिट टू बॉडी हो वो सही रहता है, जैसे इस गाय का। तो ब्रीडिंग के लिए मिनिमम कितने समय की रिक्वायरमेंट होती है कि इतने समय बाद आपकी नस्लें अच्छी आने लगती हैं? देखिए अगर आप एवरेज टाइप की गाय खरीदेंगे जो ब्रीड प्योरिटी वाइज आई वुड से 90% प्योर होगी, तो उससे आप शुरुआत करेंगे तो वैसी गाय आपको अच्छी दूध वाली, अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स वाली, लाख रुपए के अगल बगल, लाख से 1.25 लाख रुपए में आपको अच्छी गाय मिल जाएगी। तो उससे आप शुरुआत करेंगे तो आने वाले, मान के चलिए आप अच्छा बुल अगर आप यूज़ करते हो तो नेक्स्ट जनरेशन में ही उसका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा। उसकी जो भी नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो उसी में रिजल्ट आ जाएगा। मतलब वो 3 साल में वो तैयार होगी तो 4 साल में मान के चलिए आपका जो नेक्स्ट जनरेशन जो दूध देने वाली तैयार होगी वो बहुत अच्छी वाली हो जाएगी। इट्स इम्पोर्टेंट, लेकिन आप अच्छा वाला बुल यूज़ करें। अच्छा, तो अभी आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ टोटल करीब 70-80 गायें होंगी। हाँ। तो कितना मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है? अभी टोटल हमारे यहाँ पे 250 लीटर के आसपास प्रोडक्शन हो रहा है। हाँ। बाकी अभी हम लोग और 20-25 गाय खरीदने वाले हैं, क्योंकि अभी एक्चुअली क्या है, लंपी वायरस के चक्कर में हम अभी ये नहीं लेना चाह रहे। एक बार ये थोड़ा सेटल हो जाए उसके बाद हम और गाय खरीदना चाहते हैं। अभी आपने बुल की बात की, तो आपका जो बुल है वो हमें दिखाएं कि वो उसका कैसे इस्तेमाल हुआ है। देखिए वो वहाँ पे बैठा हुआ है, वो राज है हमारा बुल, मेन ब्रीडिंग बुल है हमारा ये। अच्छा। तो भावनगर ब्लड लाइन का है, प्योर। अच्छा। और देखिए मैं इसको एक बार खड़ा करता हूँ। राज, राज, इसका बस बॉडी स्ट्रक्चर और साइज देखिए।
अच्छा, तो इसकी बारे में थोड़ा बताइए कि क्या इसकी तो खूबियाँ हैं? इसको हमने बेसिकली इसकी मदर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। अच्छा। ये लगभग 22 लीटर के आसपास का पर डे का रिकॉर्ड था इसकी मदर का। और प्योर भावनगर में जो राज नाम का बुल है भावनगर में प्रदीप सिंह राहुल के पास, उनका ही बेटा है ये। अच्छा। तो बॉडी स्ट्रक्चर वाइज अब इसका जो रिजल्ट भी आया है हमारे पास, इसकी बछड़ियाँ भी हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका। अच्छा, तो बच्चियों में भी काफ़ी अच्छा मिल्क प्रोडक्शन आ रहा है। तो ये मतलब इसके अगर हम एक अच्छे प्योर ब्रीडिंग बुल की बात करते हैं तो इसमें इसके फीचर आप कैसे आप इसको मतलब इसको पॉइंट अगर देना चाहें 100 में से 100 तो कैसे इसके point देखिए अच्छे? इसमें एक तो जो हम्प है, हम्प की क्वालिटी देखिए। एक तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में रहना चाहिए पैरों के साथ में, ठीक है, पूरा एक लाइन में। इसका मैं आपको क्लियर फोटो दिखाऊंगा, अभी खड़ा थोड़ा सही तरीके से नहीं है, तो एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए बैक। नेचर वाइज डोसाइल होना चाहिए, जैसे एकदम डोसाइल है नेचर में, वो भी ज़रूरी होता है। बाकी ये जो इसका मूत्रालय है, ये जो है ये एकदम 45 डिग्री पे होना चाहिए, जैसे इसका है। ड्यू लैब देखिए इसका बहुत अच्छा आ रहा है। राज के रिजल्ट की बात हमने की थी, तो ये सामने जो है राज का रिजल्ट है। तो ये कितने महीने की बछड़ी है आपकी? ये अभी है लगभग 3 साल की। जैसे ये वाली गाय भी आप इसको देखोगे तो फेस छोटा है, एकदम परफेक्ट इसका कान है, आंखें हैं, सर है। हम्प का स्ट्रक्चर देखिए, गाय के हिसाब से हम्प का स्ट्रक्चर देखिए आप। आला ओए ओए ओए, अडर स्ट्रक्चर देखिए आप। हाँ, बहुत बढ़िया, प्रॉपर गैप। लेंथ देखिए इसका, एकदम बैक स्ट्रेट है इसकी, जिसको आइडियल बोलते हैं ना, वो है। इसका बैक बहुत अच्छा है। तो ये अभी प्रेग्नेंट है? ये अभी प्रेग्नेंट है और दूध भी दे रही है। अच्छा, लगभग 6-7 महीने प्रेग्नेंट है और अभी भी टाइम का 6 लीटर दूध दे रही है ये। तो 2 साल की है बस। ये सिर्फ 2 साल बट हाइट और लेंथ और बॉडी स्ट्रक्चर एज के हिसाब से बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आप जो अब इन गायों से आधारित खेती कर रहे हैं वो, हाँ जी, वो हमें थोड़ा दिखाइए कि समझाइए कि क्या क्या हो रहा है। मैं दिखाता हूँ। अपन उस तरफ चलते हैं खेत में। हाँ, खेत में चलते हैं। विभोर जैन ने अपने किनाया फार्म्स में गौशाला के साथ साथ खेती के हिस्से को प्लानिंग के साथ तैयार किया है। इस ऑर्गेनिक फार्म में हो रही गौ आधारित खेती और हर प्लांट की एक विशेष खूबी है। तो ये अब वेस्ट डायरेक्शन है गौशाला की। इस तरफ गौशाला है, यहाँ पे हमने पूरे बैम्बू लगा रखे हैं इस तरफ। तो ये क्या एक विंड ब्रेक क्रिएट कर देगा, तो सर्दियों में शीत लहर वगैरह आती है या लू आती है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब आने वाले 1 साल के बाद काफी ग्रोथ हो जाएगी इसकी, तो ये प्रोटेक्ट करेगा हवाओं से बहुत सुंदर गायों को। तो आपने पूरे लगभग कितने 20 एकड़ का फार्म है आपका? हाँ, 20 एकड़ का फार्म है। 20 एकड़ के फार्म में क्या रेशियो रखा है आपने कि कितने पे क्या करना है, कितने पे क्या चीज़ है? देखिए गायों के लिए लगभग 2-2.5 एकड़ है। 8 एकड़ में गायों के लिए चारा लगा रखा है, ग्रीन और हाँ ग्रीन फॉडर, और बाकी जो है उसमें हम सब्जियां करते हैं, अनाज करते हैं, जो भी सीजनल क्रॉप्स होते हैं हमारे एरिया में वो सारा हम लगा रखे हैं। अच्छा, ये हमने एक नर्सरी टाइप का बना रखा है। अच्छा, तो इसमें जो भी पौध तैयार करनी होती है हमको, वो हम सब्जियों की पौध यहीं पे ही तैयार करते हैं। मतलब इस काम के लिए आपने एक्सपर्ट रखे हैं या खुद ही एक्सपर्ट हैं आप? खुद ही भी सीखे और फिर मतलब सिखा देते हैं, और फिर वही लोग इसको करते रहते हैं, और हम नजरें तो रहती हैं तो हम देखते रहते हैं। इसमें क्या क्या है ये? जैसे ये बैंगन का है, 2 वैरायटी के, एक तो देसी कांटे वाले बैंगन आते हैं और एक भरता वाला बैंगन है। ये लेटस का है, ये रेड कैबेज है, ये टमाटर है, ये ब्रोकली है, ये बेसिल है। ब्रोकली के भी 2 टाइप हैं इसमें, और पत्ता गोभी, फूल गोभी है, तो अलग अलग टाइप का है। यहाँ पे हमने ये पंचगव्य बना रखा है। ये अभी तैयार नहीं हुआ। जीवामृत है पंचगव्य। अच्छा, पंचगव्य। गायों से जो 5 चीजें मिलती हैं अपने को, मिक्स कर दिया वो, और फिर नारियल का पानी, अच्छा, केला, लगभग वो सब चीजें डाल के बनाते हैं इसको। इन सब ड्रम्स में क्या है? इसमें जीवामृत है या छाछ है गाय की, ये सब चीजें रहती हैं। ये लौकी है, बीच में भिंडी है। अच्छा, अब तो इसका ऑलमोस्ट सीजन जा रहा है। सीजन जा रहा है। 1.5 महीना 1 महीना हो गया इसको हार्वेस्टिंग चालू करे। लौकियां लगी हैं अभी तक। जैसे ये भिंडी देखो, ये भिंडी के हैं, पूरे रो में भिंडी है, यहाँ पे लौकी आ गई। तो इन सबको ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो
इंसेक्टिसाइड्स हैं, कीड़ मकोड़े हैं, उनसे देखिए कैसे हम भगाते लोग का इस तरीके से करते हैं। आपको मैं बताऊं, एक तो हमने फ्रूट फ्लाई का सबसे ज्यादा प्रकोप रहता है हाँ। बेल वर्गीय फसलों में। हाँ। वो जितनी भी जैसे लौकी हो गई उसमें डंक मार के अपने अंडे छोड़ देती है, फिर उससे लटे हो जाती है। लट्टे हो जाते हैं। तो फ्रूट फ्लाई के लिए हमने एक फ्लाई ट्रैप आता है, हाँ। वो लगा रखा है जगह जगह पे। लगभग 1 एकड़ में 20 के आसपास लगते हैं वो, 25 के आसपास। वो हमने लगा रखे हैं बहुत सारी जगहों पे। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, जैसे ये रहा। हाँ, ये लगा रखा है। तो अब आप देखो इसमें कितने सारे आ गए हैं। ये फेरोमोन ट्रैप होता है। हाँ हाँ हाँ। अब आप देखो इसमें कितनी, इसमें आपको खुशबू आ रही होगी, आ रही है। ये फेरोमोन एक तरीके का हार्मोन होता है, जो फीमेल हार्मोन होता है। वो इसमें यहाँ पे ट्रैप बीच में बास्केट है, वो डाल रखा है। तो जितने भी मेल्स रहते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं खुशबू से। और फिर वो हमेशा मतलब यहीं पे ही रहते हैं उसकी फीमेल की तलाश में, और यहीं पे ही वो। हाँ, तो अब जैसे लौकी आ रखी है, ये स्वीट कॉर्न है। अभी आपको स्वीट कॉर्न टेस्ट कराते हैं। ऐसा स्वीट कॉर्न जिंदगी में नहीं खाया होगा आपने। अच्छा, जबरदस्त, इतना जूसी और इतना मीठा होता है स्वाद उसका। अच्छा, ये इसका तरबूज। सीजन हो गया तरबूज का। अच्छा, ये मीठा होगा अभी? नहीं, अभी एक आध निकाल लिए वैसे तो। हाँ। अभी ये खत्म होने पे ये वाला अभी नया चालू होगा। एक आधा अपन ट्राई कर लेते हैं, कुछ बचा होगा तो मैं दिखा दूंगा हाँ, आपको। एक जरा टेस्ट करते हैं इस मौसम का कैसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये ग्वार के पॉड्स बनना चालू हो गए। अच्छी अच्छी प्रोटीन मिली। हाँ, मतलब ऐसी जबरदस्त सब्जी होगा, कच्चा भी खा सकते हो। केमिकल का स्प्रे करते नहीं हम लोग कोई, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का। यहाँ पे टमाटर लगा रखे हैं। अच्छा, तो ये मानसून वाले सीजन का टमाटर है? हाँ, अभी अब आना चालू हुए हैं अभी। देखिए छोटे छोटे अभी जस्ट चालू हुए हैं आना। यहाँ पे ये मिर्ची लगा रखी है, अभी छोटी है। आगे पत्ता गोभी, फूल गोभी और भी सब्जियां। अभी सर्दियों की सब्जियां हम सब लगाएंगे। तो ये सब ये तो ड्रिप, season आप अभी- ये ड्रिप इरिगेशन से आप इनका पानी देते हैं? बिल्कुल, ड्रिप से ही। क्योंकि पानी का मैं राजस्थान में, हाँ, इसलिए पानी की और बचत- ड्रिप में सब्जियां बेटर भी होती हैं, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ अपने को जैसे जीवामृत वगैरह जो देना रहता है वो इसी के ही थ्रू हम दे देते हैं, डायरेक्टली पौधे के जड़ में पहुंच जाता है। वेस्टेज नहीं होता, जो जितनी जरूरत होती है बिल्कुल उतना ही जाता है। बिल्कुल। वेरी गुड। और ये सामने क्या है? ये गायों का चारा लगा रखा है, सुपर नेपियर वैरायटी है, नेपियर, देखिए। पाकचोंग वैरायटी है। सुपर से भी ऊपर हाइट होगी इसकी। हाँ, अभी एक्चुअली हम इसको 4 एकड़ में ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। अच्छा, तो अब इसकी कटिंग करके दूसरी जगह इसको शिफ्ट करेंगे। तो ये भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी को चाहिए हो किसान को अच्छा, तो अपने खेत में लगाने के लिए। हाईएस्ट क्वालिटी का चारा है, इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है और मीठा होता है, तो गाय बहुत चाव से खाती है इसको। अब आप देखिए इसका लगभग 12-13 फीट हाइट हो गई होगी, बहुत सुंदर। और पूरा ऑर्गेनिकली लगा रखा है। इसमें कोई केमिकल का यूज नहीं किया है। जो बायोगैस की स्लरी रहती है उसी से ही उगाया हुआ है इसको। अच्छा, बाप रे, बहुत अच्छे डेंसिटी भी बहुत तगड़ी है। ये देखो, ये पूरा बायोगैस आप आके क्लोजली देखेंगे हाँ, तो इस तरीके से बायोगैस की पूरी एक लेयर फॉर्म हो गई है। राइट। अब समझिए कितनी अच्छी इससे सॉइल भी फर्टाइल हो रही है। हो रही है, बिल्कुल हो रही है। बहुत अच्छा चारा होता है और ये क्या 5 साल चल जाता है। अच्छा, आप काटते रहो, ये आते रहेगा। तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है या और भी हाइट होती है? 1-1.5-2 फीट और बढ़ेगा ये। वाह। तो ये आपने कितने कितने टाइम बाद आप कटिंग करते हैं इसकी? देखिए, अगर आप हर 40 से 45 दिन में काट सकते हैं। 40-45 दिन में ये 6-7 फीट का हो जाएगा। अच्छा, 6-7 फीट का होने के बाद आप इसको काटना चालू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो हमने इसको और बढ़ने दिया, मैच्योर होने दिया है, क्योंकि हमको इसका स्लिप्स काट के आगे ग्रो करने के लिए यूज करनी है। बहुत बढ़िया। तो अब जैसे यहाँ का कटा हुआ है, हाँ, ये कटा हुआ। ये हमने काटा था लगभग 3-4 दिन पहले, पूरा काट दिया था। अब ये वापस से इसकी रीग्रोथ चालू हो गई है। वो रजका भी लगा रखा है थोड़ा सा। अच्छा, रजिका ठीक रहता है? रजका आप सर्दियों में दे सकते हो, हाँ। गर्मी करता है, लेकिन सर्दियों में देना अच्छा रहता है। गायों को कोई दिक्कत नहीं आती सर्दियों में देने में। बाकी
सिर्फ रज का नहीं देते हम लोग, 3-4-5 वैरायटी का हरा चारा लगा रखा है हमने। अच्छा। और अभी मैं 2 एकड़ में तो मोरिंगा लगाने वाला हूँ, प्योर मोरिंगा। तो वो सिर्फ उसका क्या मतलब पाउडर पे काम करोगे या गायों के लिए सिर्फ? गायों के लिए, सिर्फ गायों के लिए। अच्छा। उसके पाउडर में भी बड़ी न्यूट्रिशन वैल्यूज होती हैं, बता। बहुत बहुत, वो तो इट्स अ मिरेकल फूड। अच्छा, मिरेकल फूड ही कहते हैं उसे। हाँ एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें। आगे वो वाले में थोड़ा ग्राउंडनट है, बीच में बाजरा लगा रखा था, वो कट गया। ये यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे हम पपीता और केला करने वाले हैं। अच्छा। वो अभी छोटा छोटा आप देख सकते हो, केला लगा दिया। लगा दिया आपने। ये पपीता के रोज हैं आगे। पपीता कौन सा 786? हाँ रेड लेडी है तो। अच्छा, रेड लेडी 786। तो ये आपने एक बहुत बढ़िया काम, देखिए पानी जो है स्टोर हो रहा है। ये आपने बताया था कितने लीटर का? 50 लाख लीटर कैपेसिटी है इसकी। 50 लाख लीटर का। ये आप देखिए दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त पाउंड का निर्माण किया है। ये कौन सी यूनिट है आपकी? ये बायोगैस प्लांट है हमारा। अच्छा। इसमें लगभग दिन का 350 किलो गोबर और 700 लीटर पानी डालते हैं हम लोग। अच्छा। और इससे, जैसे ये स्लरी टैंक है, स्लरी सारी निकल के हाईएस्ट क्वालिटी की खाद होती है ये आप डायरेक्टली आप खेत में डालो, इमीडिएट आप पौधा इसको यूज कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये फर्मेंटेड खाद होती है ना, 30-40 दिन पुरानी, इसमें एनाएरोबिक कंडीशन में फर्मेंटेड रहती है ये। अच्छा। तो बहुत अच्छी क्वालिटी खाद रहती है। तो यहाँ पे स्लरी टैंक बना रखा है, इसमें हम मोटर डाल देते हैं। ये मोटर रहती है, मोटर से मड पंप है, मड पंप से हम डायरेक्टली खेत में पाइपलाइन के थ्रू डाल देते हैं। अच्छा। और तो ये पूरा बायोगैस का ये पोर्टेबल रहता है। अच्छा। और वहाँ पे इसका इनपुट टैंक है। लगभग इससे जैसे हमारा दूध और घी अभी हम इसी से ही गर्म कर रहे हैं। हाँ। तो कितना उसका है ये? लगभग इससे प्रोडक्शन आप मान के चलिए महीने का 16 एलपीजी सिलेंडर जितनी गैस का प्रोडक्शन हो जाता है महीने का। इससे काफी होता है वो, जो कि तो यहाँ फार्म में सब इसी का इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। कोई एलपीजी का सिलेंडर नहीं? हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पर आप क्या डालते हैं? यहाँ पे गोबर और पानी मिक्स करते हैं। हाँ। और फिर यहाँ से रिलीज कर देते हैं, और ये पूरा वो है। और यहाँ पे इसका आउटपुट गैस निकलने का है। अच्छा। ये H2S सल्फर लगा रखा है, जो H2S गैस को फिल्टर करने के लिए। हाँ। और ये आगे पूरा पाइपलाइन के थ्रू हमने 2-3 कनेक्शन ले रखे हैं। अच्छा। फिर वो सीधा उसमें यूज हो जाता है। तो इसमें इस तरह की यूनिट को लगाने में कितना कॉस्ट लगता है अमूमन? 2 लाख के आसपास का खर्चा आता है इसमें, एक वन टाइम का। फिर उसके बाद कोई खर्चा नहीं होता? कोई खर्चा नहीं है। 10 साल की तो कंपनी वारंटी देती है इसकी। अच्छा। अप टू मतलब आते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, हर 3-4 महीने में कुछ भी इशू आए तो भी आते। लेकिन वैसे आज तक 1.5 साल हो गया यूज़ करते हुए, लेकिन अभी तक तो कोई भी इशू नहीं आया है इसमें। अच्छा। तो वैसे इससे कोई इसका खतरा या कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं होती? कुछ भी नहीं है, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। ये इतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है ये। अच्छा। इसमें आप खड़े भी हो जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा इसको। बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है इसका जो वो है मटीरियल। तो दोस्तों देखा आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग देख ली, बायोगैस प्लांट देख लिया, बहुत कुछ है यहाँ पर विभोर भाई के यहाँ पर, जो इन्होंने एक प्रॉपर कंप्लीट फार्म बनाया है। अगर आपको कभी दूध और ऑर्गेनिक उत्पादों की ज़रूरत हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये इनका यहाँ पर चारा करता होगा। राइट। अब यहाँ पर आपका घी प्रोसेस। राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो दूध आता है उसको गर्म करते हैं। ये बायोगैस का यूनिट हमने लगा रखा है यहाँ पे। तो ये गैस स्टोव है बायोगैस की। तो ये वैदिक जो तरीका रहता है ट्रेडिशनल भिगो के बनाने का, उसी तरीके से हम लोग घी बनाते हैं। तो अब जैसे दही को हमने लिया, दही को इसमें चर्न करते हैं। ये भी बाय डायरेक्शनल चर्नर है, दोनों तरफ घूम रहा है, क्लॉक और एंटी क्लॉक। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक ही तरफ घूमने वाला है उसमें फिर फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है, फिर वो से क्वालिटीज उसकी कम हो जाती है। तो लगभग 30 मिनट में ये तैयार हो जाएगा, मक्खन इससे बाहर आ जाएगा। फिर मक्खन को अपन इसमें गर्म करेंगे, वो भी अभी दिखाते हैं एक बार रेडी हो जाए। जी। ये कौन सा रूम है विभोर आपका? ये सब्जियां वगैरह इसमें आ जाती है। इसको कितना टेम्परेचर आपके इस रूम का? इस रूम का 4 डिग्री टेम्परेचर रहता है। अच्छा, मतलब मिनिमम? हाँ, मतलब 4 पे मेंटेन करके रखते हैं इसको, या उससे कम भी हो सकता है? हाँ, कम भी हो सकता है होने को, बट 4 इज आइडियल। तो इसमें हम लोग जो भी हार्वेस्टिंग होती है वो सारी हम यहाँ
स्टोर कर लेते हैं। अच्छा। और घी, दूध, और जैसे हमारी दूध की बोतल है शाम को पैक होगी। ये आज जो लौट के आया था दूध वो है, सुबह डिलीवरी किया होगा, बच गया होगा, वो लौट के आया था वो है। देसी गाय से क्या क्या हो सकता है, कैसे गाय खेती एक दूसरे की पूरक हैं, ये आपने विस्तार से जाना। डेयरी फार्म को कैसे सफल बनाया जाए ये भी आपने समझा। अगर आपको किनाया ऑर्गेनिक फार्म्स और विभोर का काम पसंद आया है, आप प्योर गिर गाय का घी चाहते हैं, तो इनके नंबर पर कॉल कर देश में कहीं भी मंगवा सकते हैं। माटी इंडिया का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आप ऐसा करेंगे तो माटी इंडिया को हर दिन कुछ बेहतर दिखाने का हौसला मिलेगा। जय गौ माता, जय गोपाल, जय राष्ट्र।